वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आपको इस रमज़ान में बहुत सारी खुशियाँ दिखाएं और आपकी सारी हाजतें पूरी करे। और प्लीज़ 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 मुझे भी अपनी हर दुआओं में, हर तरावी में मुझे भी याद कीजिएगा। जैसे कि व्यूअर्स, मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए लाऊँगी, आपके साथ शेयर करूंगी डाइट प्लान, और आपका डाइट प्लान मैं लाऊंगी सहरी से इफ्तारी से डिनर तक का इंशाल्लाह चलेगी। तो व्यूअर, सबसे पहले हम सहरी की बात करते हैं। सबसे पहले हमने सहरी क्या करनी है और कैसे करनी है, क्या करना है, ये है सहरी रूटीन। सबसे पहले हमने सहरी रूटीन की बात करनी है, ये आप देख सकते हैं। सहरी रूटीन में हमने क्या करना है, फर्स्ट है वर्कआउट 15 मिनट्स की हमने वर्कआउट करनी है, जिसमें आती है जंपिंग जैक्स और स्क्वाट्स और आते हैं हाई नीज। आपने जंपिंग जैक्स करनी है 10 रेप्स और 2 सेट्स। फिर आपने ये स्क्वाट्स है और ये है जंपिंग जैक्स के 12 रेप्स हैं और 2 सेट्स हैं। और फिर आता है हाई नीज की 12 रेप्स हैं और 2 सेट्स हैं। फिर उसके बाद है प्लैंक, 60 सेकंड करनी है आपने प्लैंक और 5 मिनट करनी है वॉक। सबसे पहले आपने 15 मिनट की वर्कआउट करनी है। वर्कआउट आपने कैसे स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपने 5 मिनट की वॉक करनी है। वॉक करने के बाद आपने 1 सेकंड का आपने करना है प्लैंक। आप सब अगर किसी भी यूट्यूब या गूगल वगैरह में लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्लैंक कैसे है। पुशअप टाइप का लेट कर फिर उस घुटनों के बल थोड़ा सा खड़ा होना पड़ता है, रेप्स प्लैंक उसे कहते हैं। और स्क्वाट्स उठक बैठक जो ऊपर नीचे होना, स्क्वाट्स उसे कहते हैं। जंपिंग जैक्स उछलना उसे कहते हैं। और ये सब पहले आपने वॉक करनी है। वॉक के बाद आपने प्लैंक के बाद आपने करनी है जंपिंग जैक्स के बाद आपने करनी है स्क्वाट्स के बाद आपने करनी है हाई नीज। ये आपकी कंप्लीट हुई 15 मिनट्स की वर्कआउट के बाद आपने करनी है सहरी। अगर आप 3 बजे भी उठते हैं तो कोई और सहरी बना रहा है तो या आपसे जल्दी उठ जाए 3 से जैसे 2:30 बजे तक अगर आप तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठ रहे हैं तो आप उठते ही वर्कआउट करें। 15 मिनट की तो वर्कआउट होती है, 3 बजे भी आप आराम से उठकर वर्कआउट कर सकते हैं। 15 मिनट की वर्कआउट होगी, फिर आपने अपना जो सहरी तैयार करनी है वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने लेनी है 1 कप दही। 1 कप दही आप लें और दही प्रोटीन आपने लेना ज़रूरी है। दही लेनी है, दही लें। अंडा लेना है, आप अंडा लें। फिर उसके बाद आपकी कोई भी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं सहरी में, दही या अंडा। प्रोटीन लेना ज़्यादा बेटर होगा। फिर आपने थोड़ी सी सालन और 1 रोटी, ये रही आपकी थोड़ी सी सालन 1 रोटी। कितनी रोटी लेनी है आपने? 1 रोटी लेनी है। ब्राउन रोटी जिसे मैं शायद बचपन से चॉकलेट वाली रोटी सुनती हुई आ रही हूँ, उसे पता नहीं मक्के, पता नहीं कैसी कोई चावल की, पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन सी। ब्राउन राइस भी जो होते हैं उनकी रोटी होती है शायद, उसे कहते हैं ब्राउन रोटी। हमने तो उसे चॉकलेट वाली रोटी कहती हूँ बचपन से, अभी तक आज तक यही सुनते आ रही हूँ चॉकलेट वाली रोटी, इसलिए मुझे अच्छे से नाम याद नहीं है। मम्मा सॉरी है, इसलिए मैं आपको पूछकर बता भी नहीं सकती उस रोटी को क्या कहते हैं। और ब्राउन ब्रेड लेनी है आपने 2। अगर ब्राउन ब्रेड लेंगे तो आपने 2 लेनी है, रोटी लेनी है 1 लेनी है। और फिर आपने ये जो ब्राउन वाली रोटी लेनी है वो आप 1.5 या 1 ले सकते हैं। दही आपने 1 कप लेनी है, वो हमने बता दी। चॉइस, इसमें आपकी चॉइस है टी की और रोटी की आपकी चॉइस है। टी में कोई ब्लैक टी भी पीता है, कोई ग्रीन टी भी पीता है, कोई कॉफ़ी भी पीता है, कोई ओनली टी भी पीता है। आप जो आपकी मर्ज़ी हो वो, इतना सबको जब हम खाएंगे, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ग्रीन टी पिएँ, ग्रीन टी ज़्यादा बेहतर होगी। फिर आपने जब ये सहरी कर ली, फिर उसके बाद आपने नमाज के लिए तैयार हो जाना है। फिर आपने नमाज़ पढ़नी है, फिर आपने थोड़ा सी तिलावत करनी है कुरान पाक की, फिर आपने सो जाना है। फिर उसके बाद आपकी आती है इफ्तियारी। फिर दिन भर आप अपने काम करें, जो करना है वो करें। फिर इफ्तियारी में आपने करनी है सबसे पहले वर्कआउट। मैं कहती हूँ खाली पेट जो वर्कआउट रिज़ल्ट देती है वो मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। एक, आप हर खाने से पहले आपने वर्कआउट करनी है। जब हमारा सारा दिन का खाली पेट होगा तो उसके बाद जब हम वर्कआउट करेंगे, क्या रिज़ल्ट आएगा ना। जैसे हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है तो उसके बाद हम सारी चीज़ें एक साथ खाएंगे तो कोई अच्छा भी नहीं रिज़ल्ट आएगा। और हम वर्कआउट कर खाएंगे, अगर हम ये सारी चीज़ें हमने खानी है तो थोड़ी बहुत तो वर्कआउट करनी पड़ेगी। फिर आपने सहरी करने से पहले, जैसे आपकी
इफ्तियारी में सहरी करने से पहले वर्कआउट करनी है और इफ्तियारी करने से पहले आपने वर्कआउट करनी है। इफ्तियारी में 15 मिनट से सेम वर्कआउट, ये वाली वर्कआउट आपने फिर करनी है। 15 मिनट तक आपने इफ्तियारी जब करेंगे तो आपने ये वाली वर्कआउट करनी है, फिर से इस वर्कआउट को रिपीट करना है इफ्तियारी करने से पहले 15 मिनट पहले। फिर आपने लेनी है एक खजूर, 1 गिलास पानी। सबसे पहले खजूर के साथ हम रोज़ा खोलते हैं, फिर पानी पीना इसलिए ज़रूरी है ताकि हल्का आपका पेट भर जाए। फिर उसके बाद आपने 1 कप फ्रूट, कोई सा भी फ्रूट हो आप वो ले सकते हैं, 2 पकोड़े ले सकते हैं, 2 स्पून चाट ले सकते हैं। और चॉइस है, अगर जो भी आपके पास जो इफ्तियारी में सामान हो, कोशिश करें कोई ज़्यादा ऑयली नहीं बनाए, पैकेट वाली चीज़ें ना हो, कोशिश यही करें। फिर भी मैंने इसमें बहुत सारी ऑयली चीज़ें लिख ली हैं और आपने लेनी इस क्वांटिटी के मुताबिक है। मैं आपको इंशाल्लाह अपनी पोर्शन कंट्रोल ट्रे भी दिखाऊंगी और ये मैं उसी के साथ अपना पोर्शन कंट्रोल करती हूँ। ये आपने 2 स्पून चाट, अगर चाट है आपका दिल करे, अगर नहीं खा सकते तो स्किप कर ले, बहुत अच्छी बात है। अगर पकोड़े हैं स्किप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप 2 पकोड़े ले लें चटनी के साथ। फिर आप 2 स्पून चाट के ले सकते हैं, हाफ वाइट समोसा ले सकते हैं। अगर छोड़ नहीं सकते तो आप छोटी छोटी चीज़ें आप ले सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप स्किप करके इसमें क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, फ्रूट में अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फिर आपने स्पून दही बड़े, 1 स्पून दही बड़े आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें खाने के बाद ग्रीन टी तो बनती है ना, फिर आपने ग्रीन टी, लेमन वाली ग्रीन टी जो मैंने बताई है वो आप पियेंगे। ओफ, क्या रिज़ल्ट आएगा! 15 दिन क्या, आपका 3 हफ्तों में इंशाल्लाह 15 दिन ही हो गए, 2 हफ्तों में इंशाल्लाह आपका वेट लूज़ होगा, गारंटीड है। आज ही जाए अपना वेट चेक करवाएं, फिर ये वाला सारा रमज़ान डाइट प्लान रूटीन अपनी रमज़ान की जो रूटीन है उसमें शामिल कर दें। फिर उसके बाद आपका आता है डिनर में आपने वर्कआउट नहीं करनी है क्योंकि हमने तरावी पढ़नी होती है। तरावी में हमारी वैसे ही वर्कआउट हो जाती है, तरावी के बाद खाना खाए वो ज़्यादा बेटर है। डिनर आप कोशिश करें कम से कम ले। जब इफ्तियारी में इतना सारा कुछ खाया है तो आप डिनर में तो कुछ थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा। फिर जो आपके घर में सालन रोटी बनी हुई है वो खानी। सबसे पहले आपने डिनर में क्या करना है, 1 गिलास पानी, हर खाने के पहले आपने पानी पीना है। ये तो हमारी सुन्नत नबी भी है, ये तो हमारे नबी पाक भी फरमाते हैं कि आप खाने के बाद पानी ना पिया करें, ये तो हमारी सुन्नत से चलता हुआ आ रहा है और ये डाइट में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पानी, आपको पता है। फिर आपने सबसे पहले 1 गिलास पानी पीना है। पानी पीने के बाद सालन और 1 रोटी, थोड़ी सी सालन 1 रोटी ले सकते हैं। कोशिश करें सालन में प्रोटीन हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सालन में जितना प्रोटीन होगा वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। फिर आपने लेनी है ग्रीन टी के बाद आप थोड़ा सा चलें, बातचीत करें, फिर आप सो सकते हैं। और ये रहा हमारा रमज़ान डाइट प्लान। आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। इससे इंशाल्लाह मैं कहती हूँ आपका वज़न इंशाल्लाह 5 दिन में आपको फ़र्क नज़र आएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। 5 मिनट में तो आपका, जैसे हर 5 मिनट बाद आप वर्कआउट करते हैं, हर 5 मिनट बाद वर्कआउट करते हैं, इस तरह से आपने 5-5 मिनट रेस्ट करनी है। जैसे कि हर वर्कआउट के बाद 5 मिनट रेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपका वज़न कम होगा। सहरी से पहले वर्कआउट होगी, इफ्तियारी से पहले वर्कआउट होगी, फिर 15 मिनट्स पता है कौन कौन सी वर्कआउट होगी, स्क्वाट, जंपिंग जैक्स, हाई नीज, प्लैंक और वॉक। ये सारी वर्कआउट मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझा दी है, अभी भी समझा रही हूँ। अगर आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर आप पूछ सकते हैं। और रमज़ान की ढेर सारी खुशियाँ अल्लाह ताला आपको दिखाए। रमज़ान रहमतों भरा आपके घर में आया है, हमारे घर में भी आया है, और अल्लाह ताला खुशियाँ लाए रमज़ान के सदक़े और हमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शैतान के शर से महफूज रखे। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगर आप ये वाला डाइट प्लान अपनी रूटीन बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और मैं भी जिस तरह से आप डाइट, जो मैंने टी बताई थी आपको डाइट टी, वो पीऊँगी। और ये वर्कआउट, सारा ये जो वर्कआउट है ये मैं वर्कआउट करूँगी। फिर उसके बाद मैं ये सारी रूटीन अपनी डेली रमज़ान रूटीन में इंक्लूड करूँगी। फिर इंशाल्लाह मैं अपना वेट आपको अभी तो मेरा वेट 60 है,
पहले 65 था, अब 60 हुआ है। अब मैं इंशाल्लाह चेक करवाऊँगी रमज़ान के 15 दिन बाद, फिर मैं आपको बताऊँगी मेरा वेट कितना हुआ है और आपका भी। और हाँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका कद लंबा होता है उसका भी वेट होता है ज़्यादा, और जिसका कद छोटा होता है उसका वेट थोड़ा कम होता है, चाहे वो मोटा ही क्यों ना हो। वेट हाइट जो होती है वो भी वेट में इंक्लूड होती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी हाइट छोटी है तो वेट ज़्यादा है तो घबराने की ज़रूरत है। अगर हाइट लंबी है तो वेट नॉर्मल है तो बेटर है, ठीक है। अब फिर भी आपकी हेल्दी डाइट प्लान है, इंशाल्लाह आपका जो रमज़ान है खुशियों से आएगा। ईद में आप स्मार्ट, स्लिम और ख़ूबसूरत से लगेंगे। ईद ड्रेस में वो हो क्या लगेंगे, सब आपकी तारीफ़ें कर रहे होंगे, हाय हाय क्या किया है तुमने। फिर आप बताना कि मैंने इस तरह से ये वर्कआउट की है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये वर्कआउट की वीडियो शेयर भी करें, ताकि जिस तरह से आप ईद तक खूबसूरत हो सकते हैं तो और भी ईद तक खूबसूरत हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हर दुआ में हमें शामिल कीजिएगा, और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको बहुत 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 याद करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।